नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये क्वेश्चन मैं 2 दिन बाद लगभग लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं शक्तिमान सीरीज चला रहा था। इस वजह से ये क्वेश्चन चला नहीं पाया, लिमिटेड टाइम होता है अपने पास, तो उस वजह से फिर मैंने ये थोड़ा सा रोक रखा था। पॉलिटी सेक्शन में करा रहा था यूपी स्पेशल के GS का पेपर नंबर 5 का। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलिटी सेक्शन से ही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा तथा विधान परिषद की स्थिति के संबंध में चर्चा करते हुए, मतलब स्थिति के संबंध में चर्चा भी करनी है और अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लग जाए कि जब हमने शक्तिमान सीरीज कराई थी तो मैंने बोला था इसमें कि प्रश्न को डिकोड करना सीखें आप। ठीक है ना, कि इसमें भाग कितने हैं। तो तुम्हें इसमें कितने भाग दिख रहे हैं कि आपको एक तो स्थिति की चर्चा करनी है, दूसरा उसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो भाग 2 हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अंतर स्पष्ट करना ही है मेन। ठीक है। चलिए, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या दिख रहा है? वो है उत्तर प्रदेश के संबंध में, कि स्थिति के संबंध में है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति के संबंध में। और इसमें आपका फोकस पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे? फोकस पॉइंट आपके विधानसभा और विधान परिषद है, ये फोकस पॉइंट है ना। अभी मैं करा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको जो आपने कुछ तो सीखा होगा ना उससे, कि आप इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हो। ये तो एक बेसिक तरीका है जो मैंने इस आंसर को कराया है, पर इसमें जो कलाकारी आप कैसे कर सकते हो, जो आंसर राइटिंग का तरीका बताया, इसमें आरेखण क्या होगा? आरेखण तो सीधा सीधा यही होगा कि इधर विधानमंडल बना लो आप, क्योंकि है तो राज्य विधानमंडल ही ना, तो राज्य विधानमंडल के पार्ट हैं ये दोनों। ठीक है, कि ये इधर लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगा, इधर लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाएगा। हो गया जी, ये लो इस तरीके से। तो ये तो आरेखण है जिस पे आपको बात करनी है। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वहाँ से कुछ तो हेल्प हुई होगी और उसके हिसाब से आप आंसर लिख सकते हो। चलिए फिर हम इंट्रोडक्शन डालते हैं, IBC फॉर्मेट में लिखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया गया था। ठीक है। विधानसभा राज्य में लोकप्रिय निर्वाचित सदन है और सत्ता का वास्तविक केंद्र भी है। ठीक ठाक इंट्रोडक्शन है। आपको कोई और बेहतर इंट्रोडक्शन लगे तो ज़रूर बताना। ठीक है। चलिए, अब वो पूछ रहा था कि स्थिति के संबंध में, है ना, जैसे कल हम देख रहे थे बाल विवाह संबंधित देख कर आया था, तो हम कह रहे थे बाल विवाह के पर प्रकाश डालो, प्रचलन पर प्रकाश डालो। तो स्थिति के संबंध में तुमने स्थिति इतने बीच में बता दिया अपने। हालांकि उस समय भी हम जब आंसर करेंगे तब भी स्थिति बता रहे होंगे उनकी, कि विधानसभा विधान परिषद की स्थिति क्या है और उस हिसाब से उनका अंतर क्या है। चलो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के कार्यों व संरचना का विवरण है। ये स्थिति तो बता रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है तथा विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। संवैधानिक स्थिति बता रहा है ये आपकी विधानसभा विधान परिषद की, उसके सदस्यों की। तो इतना हमने दे दिया। वही तो अधिभार कितना है इसका, उस हिसाब से देना है। और मेन पार्ट तो हमारा फोकस पॉइंट क्या था? अंतर। तो विधानसभा तथा विधान परिषदों में अंतर निम्नलिखित तरीके के प्रावधानों के अंतर्गत देख सकते हैं। विधानसभा लिख लो एक साइड में विधान परिषद, और करते जाओ। विधानसभा एक अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि कार्यकाल 5 साल का होता है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, क्योंकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सदस्यता चली जाती है उनकी, है ना, रिटायर हो जाते हैं अपने। रिटायर का मतलब वही है कि सदस्यता पूरी हो जाती है इनकी, 6 साल वाली कार्यकाल पूरा हो जाता है। ठीक है। सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। करते भी हो आप। MLA विधायक वाला इलेक्शन जो होता है उसमें आप करते हो, लेकिन कभी MLC के इलेक्शन में आपने वोट डाला है? नहीं डाला। तो इसके सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो जनता के द्वारा, विधानसभा सदस्यों द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। डिटेल में हम लिखे नहीं इसको कि आप कहोगे नहीं जी 1/3 किसी और के थ्रू आ रहे हैं, 1/3 किसी और के थ्रू आ रहे हैं, फिर 1/2, 1/12, 1/12, फिर 1/6 को मनोनीत कर रहे हैं राज्यपाल द्वारा। तो इतना डिटेल में लिखने की इनको ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन की डिमांड होती तो लिख सकते थे, बस हमने बता दिया किस तरीके से। अध्यक्ष विधानसभा का पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष
जो होता है वो विधानसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। सभापति विधान परिषद का पीठासीन अधिकारी होता है, विधान परिषद का, ठीक है। सदस्यता की न्यूनतम आयु विधानसभा की 25 वर्ष होती है, ठीक है ना। अगर आप 25 वर्ष के हो जाते हो तो आप एमएलए का इलेक्शन लड़ सकते हो। वही अगर विधान परिषद में अगर जाना हो तो 30 वर्ष, ठीक है। चलिए और अंतर ढूंढ लेते हैं। भारत के सभी राज्यों में विधानसभा है, हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन ये यूपी से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा था तो ये तुम डाल सकते हो कि चलो ठीक है। केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये जब इंडिया लेवल पे क्वेश्चन आए तो शायद हो सकता है, क्योंकि यूपी से स्पेसिफिक था ये क्वेश्चन, तो इसको ना भी डालोगे तो चलेगा इस पॉइंट को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है कहाँ? सिर्फ विधानसभा में, पहली बार धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन प्रथम बार नहीं, है ना। राज्य संबंधी कानून बनाने या विधेयकों को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? विधानसभा की। विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य होता है विधान परिषद तो, और ये अगर किसी विधेयक को रोक भी सकता है तो अधिकतम 4 माह तक रोक सकता है ये, ठीक है। इतनी ही है बस। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 500, है ना। आर्टिकल डाल दो आप, इस आर्टिकल में अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य विधानसभा के सदस्यों का 1/3 हो सकती है, ठीक है। और मिनिमम कितना रहेगा? 40 से कम नहीं होना चाहिए, ये 40 से कम नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना बताई गई है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना बताई गई है। तो इस प्रकार अब आर्टिकल जब आप देते जा रहे हो तो ये कुछ स्थिति बता रहे हैं। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन एक और कराया था कि आप आर्टिकल बताते जाओ कि संवैधानिक स्थिति क्या है, तो स्थिति के बारे में चर्चा करते हुए अंतर भी बताते जाएंगे। विधान परिषदों का वर्णन अनुच्छेद 171 में दिया गया है। और फिर एंड में जब अंतर खत्म हो जाए सारे तो आप निष्कर्ष डाल सकते हो। और निष्कर्षतः विधान परिषद राज्य सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाने में सहायता करती है, किंतु राज्यसभा की अपेक्षा शक्तियाँ कम हैं। अतः उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में दोनों सदनों का लोकतांत्रिक प्रणाली में अहम योगदान है, ठीक है ना। इस तरीके से आप निष्कर्ष डाल सकते हो। ओके, अब आपको एक और तरीका ढूंढ लेना चाहिए कि अगर इसको लिख सकते थे तो और कैसे लिख सकते थे। ये कोई डायग्राम हो आपके पास। मैं कह रहा हूँ कि आप इसको, मैं बॉडी पार्ट बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन आपका वही रहेगा। जैसे इसे देख सकते थे, ये आप कह लो कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली है और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब ये विधानसभा, ये विधान परिषद, और ये दोनों अगर मिलती हैं तो ये बनता है आपका विधानमंडल। क्या बनता है? विधानमंडल। तो ये उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है। तो अंतर जब बताना हो, ये तो एक आलेख हो गया, आरेख जो हम बनाते हैं उस तरीके से आप ऐसे बना सकते हो। फिर आप इस तरीके से दिखा करके इनके अंतर को यहाँ दर्शा सकते हो। ये जो बीच का एरिया रहेगा ये आप समानता के रूप में भी देख सकते हो इनको, ठीक है ना। क्योंकि समानता तो पूछा नहीं है, पूछा तो अंतर ही है। बट अगर आप अंतर बता ही रहे हो तो इसमें भी आप 1-2 पॉइंट लिख सकते हो। क्यों? जैसे धन विधेयक को छोड़ करके अन्य विधेयक जो होते हैं वो किसी भी सदन में पारित किए, मतलब लाए जा सकते हैं। वो धन विधेयक क्यों नहीं ला सकते? तो वहाँ तो पावर इसकी भी इसके बराबर ही हो जाती है प्रस्तुत करने के लिए। मंत्री किसी भी सदन का बनाया जा सकता है, वो अलग बात है कि उत्तरदायी वो सिर्फ विधानसभा के प्रति होता है। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो किसी भी सदन से बनाया जा सकता है। बाकी अंतर आप पॉइंट वाइज जाकर लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। एक तो ये तरीका हो गया आपका दिखाने का। इंट्रोडक्शन आप डालोगे ऊपर, मैं कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन आप डालोगे, मैं बॉडी पार्ट को बता रहा हूँ कि कैसे प्रस्तुत और कर सकते थे, ठीक। और एक तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका आपका ये हो सकता था कि आप राज्य विधानमंडल डालते इधर, ठीक है ना, यहाँ राज्य विधानमंडल होता। मैं बस तरीके बता रहा हूँ ये प्रस्तुतिकरण के, कि आप कैसे कैसे इसको प्रस्तुत कर सकते हो ये, ठीक है। राज्य विधानमंडल होता, आप फिर इसको अलग करते। यहाँ आप लिख सकते थे कि ये आर्टिकल 168 में है, ठीक, आर्टिकल 168 में राज्य विधानमंडल। इन दोनों को बांटते तो यहाँ आप लिख लेते लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको भी आप बंद कर लेते इस तरीके से।
आर्टिकल आप लिख देते इसका कि इसका वर्णन जो है आर्टिकल 170 में है। किसमें? कलर चेंज कर लेते हैं, आर्टिकल 170 में है, ठीक है। इसको आप जब दिखा रहे होते तो इसका डाल लेते आर्टिकल 170, वो 169 में वर्णन दे रखा है, नहीं 171 में, सॉरी। तो आप दिखा लेते इसको 171 में, ठीक। ये आर्टिकल हो जाता आपका। थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ठीक है, समझ सकते हो आप। मैं सुन तो रहे होगे, क्लियर आ रही है वॉइस। ये दोनों चीज़ें हो जाती जब ये अंतर आप लिख रहे होते यहाँ, तो अंतर तो आप वैसे लिख ही रहते। तो जब ये आप इसको ऐसे कर लेते, पार्ट बना लेते, तो ये ठीक है ना, इस तरीके से आप देखते, तो आप यहाँ डाल सकते थे पॉइंट वाइज कि निर्वाचन, ठीक। इनका निर्वाचन कैसे हो रहा है, कार्यकाल क्या है इनका, है ना। तो यहाँ निर्वाचन इनका डाल देते, इसका डाल देते, कार्यकाल इनका बता देते, इनका बता देते, ठीक है। आयु बता देते कि सदस्यता की आयु क्या है, तो यहाँ इनकी 25 बता देते, यहाँ 30 बता देते, इस तरीके से, है ना। तो ये इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते थे इस क्वेश्चन को। और कंक्लूजन पे और इंट्रोडक्शन पे मैंने बात नहीं करी, मैं बॉडी की बात कर रहा था कि इसको कैसे प्रस्तुत कर सकते। एक तरीका मैंने ये बताया कि इधर आप लिख लेते, इधर इनका बताते चलते अंतर। एक तरीका ये भी बताया था मैंने, ये वाला, कि आप इस तरीके से भी बना सकते थे। और बाकी एक तरीका ये मैं लिख के आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप जब इस क्वेश्चन को देखें, जितने भी मेरे भाई बहनें हैं, मेरे यार दोस्त, मेरे बराबर के, मेरे बड़े, मुझसे बड़े, तो अगर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन ठीक लिखा गया है या फिर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते थे हम, जो मैंने बताया है, तो आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताना, ठीक है ना। चलो, थैंक यू एंड गुड नाइट। और सुबह देखने वालों के लिए मेरी गुड मॉर्निंग। ओके।